अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का लीडर, दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह, उम्मते मुस्लिमा का दुनिया भर में मुकदमा लड़ने वाला, कश्मीरियों का वकील, अडयाला जेल रावलपिंडी के अंदर किस हाल में है, इस हवाले से एक अहम खबर आई है। किस तरह टॉर्चर हो रहा है, किस तरह जान खतरे में है, किस तरह की जगह पर रखा गया है, इस हवाले से जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ पटवारियों का लीडर और गवाल मंडी का नेल्सन मंडेला किस तरह से लंदन के अंदर बूटों पर सर रख चुका है, फैसला कर चुका है। कोई तनकीद नहीं होगी, कोई एहतसाब नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की तनकीद नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बस जैसे तैसे जबान से साफ करने पड़े, जबान से बूट साफ करेंगे, टाकी लगा के चमकाएंगे, ऐसी ऐसी पॉलिश करेंगे कि इससे पहले दुनिया में कोई पॉलिश नहीं हुई होगी। यानी बिल्कुल फैसला किया गया, नहीं तनकीद करनी, नाम ही नहीं लेना। हम एस्टैब्लिशमेंट के फेवरेट हैं, ऐसे ही जानबूझ के अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करनी। पाकिस्तान जाना है वापस, सिर्फ मैशत की बात करनी है, लोगों को बेवकूफ बनाना है कि 2017 के अंदर पाकिस्तान ऐसा था, आज पाकिस्तान ऐसा है। ऐसी बात जिसमें कोई लॉजिक ही ना हो, कोई लॉजिक ही ना हो। अब आप कहें कि 2017 के अंदर मेरे बाल सफेद थे और 2024 आने वाला है, मेरे बाल जो है अब जो है वो ब्राउन हो गए, या मेरे बाल उस वक्त स्याह थे अब सफेद हो गए। 6 साल है, इतने ज्यादा चीजें आई हैं, तो चीजें चेंज होती हैं। और फिर इन्होंने जो 16 महीने में आकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, बंदा सिर्फ यही बात करे कि 2022 के अप्रैल से पहले पहले चीजों का क्या रेट थे और आज तुमने क्या बेड़ा गर्क कर दिया, तो सिर्फ मैशत पर फोकस किया जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। लेकिन जो बूटों पर सर रख दिया है ना, ये सर अब मरते दम तक नहीं उठाया जाएगा कि आपके दर पे हजूर, आपके दर पर है, आशीर्वाद देते सरकार, हम आ गए जनरल साहब, आपके दर पर है। ये देखें, माथा रगड़ रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं, मेहरबानी कर दे। आप ही हैं माई बाप, मां भी तुसी हो, प्यो भी तुसी हो, हमारे माई बाप आप ही हैं। और मियां साहब देखे ना, छोटे मियां साहब भागते भागते गए कि भाजी ऐ नहीं करना, पाजी ऐ नहीं करना, पाजी तनकीद नहीं करनी। और फिर वो जब पाजी मान गए तो उसके बाद वो पाकिस्तान पहुंचे। शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब भी आज पहुंच रहे हैं। और फिर वो तेरा इंजदा इस्तकबाल होसी, वो इस्तकबाल की तैयारियां, एप्लीकेशनें बनाई जा रही हैं जी, लोकेशन से पता लगाएंगे बंदा निकला कि नहीं निकला। तो ये वाली तो बहरहाल जी, मियां साहब ने, मियां नवाज शरीफ की इज्जत थी, मियां नवाज शरीफ एक अच्छा सियासतदान था। आज मियां नवाज शरीफ ने नजरिए का भी सौदा कर दिया, नैरेटिव का भी सौदा कर दिया, अपने जमीर का और अपना भी सौदा कर दिया, अपनी जमात का भी सौदा कर दिया। और ये वक्ती इक्तदार शायद मिल जाए, तारीख के अंदर ऐसे जूते पड़ेंगे कि लोग इन गवाल मंडों के जो रहने वाले ये फ्राडिये हैं, इनका नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। तारीख थूकेगी इन पर, जिस तरह से इन्होंने फैसला किया है कि बूट पॉलिश किए जाएंगे, सर रखा जाएगा, सर उठाएगी नहीं। ये दर ही ऐसा है, इस दर से सर उठाना ही नहीं है, यहीं से फैज मिलना है, यहीं से फैज मिलना है। तो ये फैसला किया गया है। दूसरी तरफ जनाब आज क्या हुआ है, पीटीआई के जो 9 रहनुमा हैं, मुख्तलिफ जो छुपे हुए हैं, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, जिसमें जनाब हमाद अजहर हैं, फरूख हबीब हैं, मुराद सईद हैं, आजम सवाती हैं और अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। मियां मोहम्मद असलम इकबाल हैं, जुबैर नियाजी हैं, करामत खोकर हैं, अंदलीब अब्बास हैं, इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। तो ये भी एक अहम खबर है जो आज आई है। और इसके अलावा जनाब क्या हुआ है कि मुस्तफा नवाज खोकर बड़ी एक ऐसी बात करते हैं जिसको आप कहते हैं कि सुनहरी अल्फाज में लिखे जाने के काबिल है ये जुमला। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को नहीं आने देना, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को नहीं आने देना और अवाम ने फैसला किया हुआ है कि पीडीएम को नहीं आने देना। एस्टैब्लिशमेंट देखो क्या कंपैरिजन और क्या वो लाइन कहते हैं।
वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है, लकीर लगा दिया, कांटा लगा दिया कि इमरान खान को नहीं आने देना। पाकिस्तान की आवाम ने तय कर लिया है, जिनको एस्टैब्लिशमेंट लाना चाहती है उनको नहीं आने देना। तो अब एक ऐसा मैच पड़ा हुआ है, एक तरफ चंद जर्नैल, वो क्या अली मोहम्मद कुर्द ने कहा था कि एक जर्नैल, एक तरफ एक दो जर्नैल, और एक तरफ पाकिस्तान के 25 करोड़ भेड़ बकरियां। उधर भी फिर जिद है, तो फिर इधर अवाम की भी तो जिद है ना। फिर ऐसे तो नहीं होगा ना, फिर मैच तो पड़ेगा ना। जिद है आपकी तो इधर अवाम में जिद है, तो अवाम भी डटे हुए हैं। तो खोखर साहब कहते हैं कि वो उन्होंने जीएचक्यू वाले ने फैसला किया हुआ है कि नहीं आने देना इमरान नियाजी को। अवाम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं, अगर आपने नहीं आने देना तो हम आपको जिनको लाने देते हैं, लाना चाह रहे हैं, हमने उनको नहीं आने देना, उनको नहीं वोट देना। कर लो जो कुछ करना है, फिर हो जाए मुकाबला। अच्छा, और फिर आज साइफर के हवाले से खान को जो फंसाने की कोशिश की, इस पर भी पीटीआई कर अमल आ गया। उन्होंने कहा साइफर को वफाकी काबीना ने अपने इख्तियारात के तहत डी क्लासिफाई किया, जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के को लागू नहीं किया जा सकता और यह मुकदमा अपनी मौत आप मर जाता है। अच्छा, जेल में खुफिया ट्रायल से लेकर साइफर केस की अदालती कार्रवाई को बिला जवाज मुलतवी करने तक बेइंसाफी की नई रवायत कायम की गई है। तो उन्होंने कहा यह तो डी क्लासिफाई हो गया था, तो लिहाजा जब डी क्लासिफाई हो गया है तो ये तो फिर उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू ही नहीं होता, यानी वो मजीद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा। जब डी क्लासिफाई हो गया, क्या वो जो स्टेट सीक्रेट नहीं है, जब स्टेट सीक्रेट ही नहीं है तो फिर उस पर जो है वो सीक्रेट एक्ट कैसे लगेगा। लेकिन जी, क्योंकि डोनाल्ड लू साहब को खुश करना है, डोनाल्ड लू साहब आप दुनिया के 10वें बड़े लीडर थे और पाकिस्तान के 25 करोड़ के लीडर थे। आप एक थर्ड क्लास स्टार में 18वें 19वें ग्रेड के अफसर होंगे अमेरिका के अंदर। आप बड़े हैं, आपको सलाम, आप माई बाप है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के। मैंने कहा डोनाल्ड लू की इज्जत बचानी है। जुरत कैसे हुई 6 मार्च 2022 को इमरान खान ने मेलसी के अंदर जलसे के अंदर जो ऐलान किया था कि हम कोई गुलाम हैं, जुरत कैसे हुई ये बात करने की इमरान खान की। 7 मार्च को साइफर आ गया और उन्होंने कहा हम आपको माफ कर देंगे अगर इमरान खान को निकाल देंगे, और 9 अप्रैल तक इमरान खान को निकाल दिया गया था। देखा आपने, 9 अप्रैल तक निकाल दिया गया था इमरान खान को। ऐसी डोनाल्ड लू के हुक्म जो है वो की हुई मानी गई। और फिर पाकिस्तान में ये जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल इस बात का चल रहा है इमरान खान ने सीक्रेट एक्ट, सीक्रेट जो बातें थी वो लीक की। और कोई ये नहीं कहता कि इतनी बड़ी साजिश हुई है, साजिश के जो अंदर किरदार थे। और किसी आजाद मुल्क के अंदर ये होता ना, किसी आजाद खुददार कौम के साथ ये हो जाता काम, तो वो जो सरकारी अफसरान इस साजिश के अंदर मुलव्वस थे ना, जो रिटायर हो चुके हैं, फांसियों पर लटके होते आज। ये जेन्युइन बात मैं कर रहा हूं, फांसियों पर लटके होते जो इनके साथ हुए। और खान के साथ क्या हो रहा है, खान के साथ क्या हो रहा है, खान का वकील जो आज मुलाकात करके आया है नई पुंजुत्था, वो कहता है चेयरमैन इमरान खान को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी जान को शदीद खतरा है। अडयाला जेल रावलपिंडी के अंदर इमरान खान को एक इंतहाई तंग और तारीख सेल में रखा गया है, जिसमें वाक करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। कहते हैं वहां पे ना खाना, ना पीना, ना सफाई, ना सूरज की किरणें, ना वाक हो सकती है, टॉर्चर किया जा रहा है, जान को वहां पे इमरान खान को खतरा है। और वो कहते हैं इस हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को दरखास्त लेकर जाएंगे कि उन्होंने तो कहा था कि फुल फ्लैज जो साबिक वजीर आजम के एक शयान शान, जो भी एक साबिक वजीर आजम का जो प्रोटोकॉल है, जो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए वो दी जाए। तो उन्होंने कहा हम रजू कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की जान को। साथ साथ खान साहब को मेंटली तौर पर किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली तौर पर इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि एक कमरे में उनको बंद किया गया है, एक लम्हे के लिए उनको इजाज़त नहीं है कि वो कोई मूवमेंट कर सकें, एक लम्हे के लिए उनको इजाज़त नहीं है कि वो कोई एक्सरसाइज कर सकें या उस सेल से बाहर आ सकें। उन्होंने जब इजाज़त मांगी है, तमाम सारी चीज़ें साइड पे रख दें कि उनको बी क्लास दी जाए, बेटर फैसिलिटीज़ दी जाए। उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मुझे इस कंडीशन में रखा जाए, मुझे एसी दिए जाएं, मुझे ये बेहतर सहूलतें दी जाएं। ऐसा कोई कभी उन्होंने नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मुझे वॉक करने की इजाज़त दी जाए, जो कि इनकार कर दिया गया है। साबका मुल्क के एक वज़ीर आज़म के साथ, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह के साथ
अगर ये सलूक किया जा रहा है जिसकी बेशुमार जो है मुल्क के लिए खदमात हैं, तो आपका और मेरा क्या होगा। उनके ऊपर मेंटली तौर पर लाइक इमरान रियाज टॉर्चर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जितने और लोग हमारे पीटीआई के अगवा हुए, उनकी तरह उनके साथ भी ये इस तरह से सलूक किया जा रहा है कि उन्हें मेंटली तौर पर जो है वो उस तरह से करके और उनको उसी हालत में किया जाए।